हाँ तो गाइस मैंने अभी के टाइम पे एक महादेव जी का फोटो स्टेटस वीडियो देखा है जो काफ़ी वायरल हो रहा है। तो अभी जो आप महादेव जी का स्टेटस वाला वीडियो देख रहे हो ना, इसका मेरे पास में इतना डिमांड आ रहा था कि भाई आप इसका ट्यूटोरियल लेके आओ। एंड आपको पता होगा सावन आने वाला है, तो अभी के टाइम पे इस तरह की वीडियो तो काफ़ी ट्रेंडिंग में चलती हैं। तो देखो इंट्रो वगैरह में मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सीधा आप लोगों को एडिटिंग पे लेके चलता हूँ। तो आपको बनाना कैसे है, देखो आपके पास में एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है अलाइट मोशन। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्लस पे जाना है और इसका जो रेशियो साइज है ना वो 9:16 में होना चाहिए। और साथ में ध्यान रखें इसका जो बैकग्राउंड वाला कलर है ना वो वाइट वाला होना चाहिए। अगर आपका कोई दूसरा है तो आप उसको वाइट कलर में कीजिएगा। और उसके बाद में क्रिएट प्रोजेक्ट, तो मैंने इसको क्रिएट प्रोजेक्ट किया और अभी मैं आपको डबल स्क्रीन के साथ में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा आसानी हो। तो सबसे पहले आपको प्लस पे आना है और जो मीडिया के पास में शेप है ना, शेप में जो सर्कल के बाद जो रेक्टेंगल वाला शेप है ना, सेकंड वाला, उस वाले शेप को लेना है और उसके बाद एडिट शेप पे जाना है। एंड यहाँ पे जो साइज वाला है ना, साइज को देखो जितना आपका फ़ोटो है ना, आपको मतलब एक फ्रेम बनाना है जिसमें आप लोगों को फ़ोटो ऐड करना है। तो आप मेरा वाला देख लो कितना साइज यहाँ पे मैंने किया है, काफ़ी इजी है। साथ में यहाँ पे देखो साइज वगैरह एक्स वाई में बढ़ा लेना और रेड्यूस है ना इसको 0 पे करना है ताकि इसमें जो कॉर्नर है ना वो एकदम सर्कल से हट जाए। तो अभी देखो लेयर का टाइमलाइन, फॉर एग्जांपल आप अपना वीडियो कितने सेकंड का बनाना चाहते हो, तो मैक्सिमम 7 या 8 सेकंड का इतना तो होना ही चाहिए। 10 या 15 सेकंड का भी चलेगा स्टेटस के लिए। अभी देखो लेयर के स्टार्टिंग में आना है, प्लस पे जाना है, मीडिया पे जाना है और मेरे पास में एक फ़ोटो है जो यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। इस तरह के महादेव जी के इमेज वगैरह मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। इस तरह के महादेव जी की फ़ोटो वगैरह मैं टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए दे दूँगा। अभी देखो जो फ़ोटो है ना, इसका लेयर का टाइमलाइन कितना होना चाहिए, जो राउंड है ना, राउंड का जितना है ना उतना ही फ़ोटो का होना चाहिए। और उसके बाद देखो मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है। अब आपका जो शेप है ना यानी कि राउंड है ना, उसको हाइड कर देना है फ़ोटो से। एंड फ़ोटो को थोड़ा लॉन्ग प्रेस करके राउंड के नीचे वाली सर्कल पे करना है, यानी कि राउंड वाले लेयर के नीचे करना है। और यहाँ पे राउंड वाले लेयर को और जो शेप वाला, हाँ, फ़ोटो वाला लेयर है ना, दोनों पे टिक मार्क लगाना है थोड़ा लॉन्ग प्रेस करके और बीच वाला जो आएगा ना वहाँ पे क्लिक करना है। तो इसका एक ग्रुप लेयर बन जाता है। अब बारी आती है यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखना है, तो आपको प्लस पे जाना है, टेक्स्ट पे जाना है और जो भी आप लिखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे महादेव जी लिख देता हूँ, यानी कि महादेव लिख देता हूँ। एंड आप यहाँ पे भोलेनाथ, महादेव, जो भी लिखना चाहते हो वो लिख देना। साथ में अगर आप इमोजी बना रहे हो तो वो भी बना देना। लेकिन देखो जब भी आप इमोजी बनाने जाओगे ना, तो अगर आपका इमोजी यहाँ पे शो नहीं करता है ना, तो जो बीच का आइकन है ना यहाँ पे ग्रेडियंट वाला, इस पे जाके जो ओपेसिटी है ना उसको थोड़ा नीचे डाउन करना है। तो होगा कि आपका जो इमोजी है ना वो हाइड नहीं होगा, वो दिखने लगेगा। साथ में जो टेक्स्ट का लेयर है ना इमोजी वाला, जितना आपका बाकी का लेयर है सेम उतना ही इसका होना चाहिए। तो अभी देखो मैं इसको सेंटर में करता हूँ मूव एंड ट्रांसफॉर्म के माध्यम से एंड ऊपर लगा देता हूँ। अब बारी आती है, देखो इसमें जो इमोजी वगैरह बनाया है ना, अगर आप टेक्स्ट वगैरह का स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहते हो तो आप एडिट पे जाके रोबो टू रेगुलर पे जाके इजीली कर पाओगे। अभी मेरे को जो फोटो है ना उसके नीचे कुछ इमोजी वगैरह भी देना है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो टेक्स्ट वाला लेयर है ना, यहाँ पे जाके इसको डुप्लीकेट लेयर करूँगा एंड अगेन से एडिट पे जाऊँगा। पहले तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाऊँगा। अब मैं एडिट पे जाता हूँ और जो टेक्स्ट लिखा है ना यहाँ पे, तो इसको कट कर देता हूँ। अभी देखो जो इमोजी वगैरह है ना, यहाँ पे देखो ऊपर जो टेक्स्ट मैंने लिखा है ना, इसको एडिट पे जाऊँगा एंड जो पीछे इमोजी लगा था ना उसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि इमोजी टेक्स्ट से मैच नहीं कर रहा है। अगर आपके पास में iOS वाला फॉन्ट है जो आपने अलाइट मोशन में ऐड किया है, तो जो टेक्स्ट है ना वो इमोजी एकदम मैच करेगा। इसके बारे में आगे वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल हम इफेक्ट के बारे में जानते हैं। तो इफेक्ट लगाने से पहले क्या करना है, आपको एक शेप लेयर यहाँ पे लगाना है। तो लेयर के स्टार्टिंग में आना है, प्लस पे जाना है और मीडिया के पास में जो शेप है ना, शेप में जो रेक्टेंगल वाला सेकंड शेप है ना, ये वाला शेप लेना है। और उसके बाद इसका जो लेयर का टाइम लाइन है ना, जितना आपका वीडियो लेयर का है ना सेम उतना ही होना चाहिए। बाकी करना क्या है, इसके लेयर पे जाना है राउंड वाले पे एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके यहाँ पे लगाना है, थोड़ा इसको जूम इन करना है, यानी कि इसका साइज बढ़ाना है। अभी देखो इसमें की फ्रेम वगैरह लगा के थोड़ा मूव वगैरह करना है। तो सबसे पहले इसका जो मेन लेंथ है ना मैं यहाँ पे रखूँगा। तो फर्स्ट वाला मैंने यहाँ पे की लगाया। अभी जो लेंथ है ना इसमें मैं थोड़ा आगे जाऊँगा एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म के माध्यम से थोड़ा इसको इधर की साइड में मूव करूँगा, ऊपर की साइड में। और इसी तरीके से मैं जगह जगह पे इसको मूव करूँगा। चाहो तो आप पूरे इमेज में कर लो, लेकिन अगर आप मेरी बात मानो तो आपको ज़्यादा मूव वगैरह नहीं करना है, जितना मैंने किया है ना सेम उतना ही करना है। और आगे का जो काम है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, देखो इसी में इफेक्ट वगैरह लगाना है। तो पहले स्टेप में आपके लिए यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद देखो जो ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी है ना, इस पे जाना है। और यहाँ पे देखो जो डार्कन है ना, डार्कन में जो मल्टीप्लेयर है ना, मल्टीप्लाई है ना, उस पे जाना है। और उसके बाद में जाना है कलर पे, और इसका जो कलर है ना वो वाइट होना चाहिए। अगर कोई दूसरा कलर है ना तो वहाँ पे वो शो करेगा, अगर आपका वाइट है ना तो शो नहीं करेगा। तो आपने देख लिया है। अब देखो इसी में इफेक्ट लगाना है। तो आपको राउंड लेयर पे जाना है और उसके बाद इफेक्ट पे, ऐड इफेक्ट पे सर्च
में। तो जब आप ब्लॉक डिसॉल्व भी लिखोगे, भाई मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, इतना ज़्यादा वॉइस ओवर कर दिया है कि शब्द भी नहीं बोल रहा है। तो कोई ना, नाम वगैरह आप देख लो और ये वाला इफेक्ट आपके लिए लेना है और जस्ट ओपन करना है। अब यहाँ पे देखो कितना मज़ा आता है। तो जो पहला वाला ओपेसिटी है ना, इसका जो लेंथ है ना, आप लोगों को मैक्सिमम यहाँ पे देख लो 0.880 तक करना है मैक्सिमम, और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। जो साइज़ है ना, साइज़ को मैक्सिमम 45 तक रहने देना। एंड उसके बाद में जो सीड है ना, सीड पे जाना है। इसका जो लेंथ है ना, फर्स्ट में 0.07 तक रहने देना, और उसके बाद लेयर के स्टार्टिंग में की लगाना है, और उसके बाद जो लेयर है ना, उसके लास्ट वाले पार्ट पे जाना है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो 0.07 किया था ना आपने, उसको करना है 25 मैक्सिमम। अभी मैं यहाँ से बैक आता हूँ, अगेन इफेक्ट पे जाके ऐड इफेक्ट पे और सर्च में जाऊँगा और गाजियन ब्लर लिख के सर्च करूँगा तो ये वाला इफेक्ट आता है। आप यहाँ पे देख लो, तो जस्ट ओपन करना है। और इसका जो लेंथ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, तो कुछ भी नहीं करना है आपको। इसका जो लेंथ है ना, जितना मैंने किया है ना, आप यहाँ पे देख लो, तो मैक्सिमम 820 हाँ 900 तक रहने देना, और बाकी हम बाद में भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगेन सर्च में जाना है इफेक्ट पे जाके, और यहाँ पे लिखना है एक्सपोजर। तो आपके लिए मिलता है एक्सपोजर गामा, तो जस्ट ओपन करना है, और जो एक्सपोजर वाला ओपेसिटी है ना, उसको 2 पॉइंट तक रहने देना, और जो गामा वाला है ना, जैसा था वैसा ही रहने देना। तो ये वाला काम आपने कर लिया है। अभी देखो इसमें एकदम फ्लैश आ रहा है, लेकिन ये फ्लैश जो है ना, वो थोड़ा अलग स्टाइल में आ रहा है, यानी कि एकदम मैचिंग नहीं कर रहा है, थोड़ा ब्लर जैसा आ रहा है। तो आप यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है, जो गाजियन ब्लर वाला लेंथ है ना, इसका जो ओपेसिटी है ना, चाहो तो आप इसको कम करके देख लो या फिर बढ़ा के देख लो, तो आपको आइडिया आ जाएगा कितना आपको करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी जो राउंड वाला लेयर है ना, यहाँ पे जाके डुप्लीकेट लेयर करूँगा, एंड जो डुप्लीकेट लेयर किया है ना, इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाऊँगा। पहले तो इसका जो की है ना, पहले जो की लगाया था उन सभी की को अनकी करूँगा, और उसके बाद जो शेप है ना, वो फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम उसको नीचे वाले पार्ट पे लगाएंगे। पहला जो शेप था ना, आपने देखा था स्टार्टिंग में हमने लगाया था, वो ऊपर था, इस बार हम नीचे लगाएंगे। तो अभी देख रहे हो ना कितना मस्त तरीके से वर्क कर रहा है। अगर आपके लिए लगता है ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो जो ब्लॉक डिसॉल्व वाला इफेक्ट है ना, इसको ओपन करके जो पहला ओपेसिटी और जो साइज वाला है ना, उनको आप आगे पीछे करके देख लेना, तो होगा कि आपका जो फ्लैश वगैरह का इफेक्ट है ना, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे दिख जाता है किस तरीके से वो वर्क कर रहा है। तो काफ़ी आसान है। बाकी आपने जो टेक्स्ट वगैरह लिखा है, इमोजी वगैरह बनाया है ना, तो अगर आपको iOS वाला इमोजी ऐड करना है ना, तो इस टॉपिक पे मैंने एक प्रॉपरली वीडियो बनाया है। लाइट मोशन ऐप में फ़ॉन्ट वगैरह कैसे ऐड किया जाता है, इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी फ़ॉन्ट वगैरह हैं जो आप यूज करते हो पहले से, तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप जाके वीडियो देख लेना, और बाकी मैं यहाँ पर भी एंड स्क्रीन पे भी वीडियो लगा रहा हूँ, तो जाके देख लो।